साल 1989 यानी 1989। दुनिया अभी भी शीत युद्ध की कड़वाहट में डूबी हुई थी। प्रशांत महासागर की गहराइयों में अमेरिकी नौसेना का एक गुप्त नेटवर्क किसी भूत की तलाश में था। इसे सॉसस यानी SOUS कहा जाता था। अरबों डॉलर का एक ऐसा सिस्टम जिसे सोवियत पनडुब्बियों की आहट पकड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन इन सेंसर्स ने कुछ ऐसा सुना जिसमें वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वो किसी मशीन का शोर नहीं था, वो एक धड़कन थी, एक गीत था। लेकिन वो एक ऐसे सुर में गाया जा रहा था जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। आमतौर पर ब्लू व्हेल 15 से 25 हर्ट्ज की गहरी आवाज में गाती हैं, लेकिन ये मुसाफिर 52 हर्ट्ज पर चिल्ला रहा था। समुद्र की किसी भी दूसरी व्हेल के लिए ये आवाज सुनाई देना नामुमकिन था। वो एक ऐसे सन्नाटे में चीख रहा था जहां से उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। ये कहानी है 52 ब्लू की, दुनिया की सबसे अकेली व्हेल। पूरे 12 सालों तक एक इंसान इस रहस्यमय सिग्नल के पीछे दीवाना बना रहा। उनका नाम था डॉक्टर विलियम वॉटकिंस, जो समुद्री आवाजों के रिसर्च में माहिर थे। वॉटकिंस ने उत्तर प्रशांत महासागर की विशाल शून्यता में 52 हर्ट्ज के सिग्नल का पीछा किया। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई मामूली शोर नहीं था, ये एक जीवित एहसास था जो हार मानने को तैयार नहीं था। हर साल सर्दियों में जहां दूसरी ब्लू व्हेल समूह बनाकर मेक्सिको की ओर जाती थीं, 52 ब्लू बिल्कुल अकेला सफर करता था। उसका कोई झुंड नहीं था, कोई परिवार नहीं था और उसकी कोई मंजिल भी नहीं थी। लेकिन आखिर उसकी आवाज 52 हर्ट्ज पर क्यों थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एक हाइब्रिड है, यानी दो अलग प्रजातियों की संतान। वहीं कुछ का मानना है कि वो किसी ऐसी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ सदस्य है जो अब खत्म हो चुकी है। सच्चाई जो भी हो, डॉक्टर वॉटकिंस ने एक बात साबित कर दी। वो व्हेल पूरी तरह स्वस्थ थी, वो ताकतवर थी, वो जिंदा थी, बस उसे कोई सुनने वाला नहीं। जैसे जैसे 52 ब्लू की कहानी दुनिया में फैली, एक अजीब सी बात हुई। इसने सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिल को छू लिया। आखिर क्यों लाखों लोग एक ऐसे जीव से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करने लगे जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था? इसका जवाब हमारी अपनी परछाई में छिपा है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम तकनीक से हर वक्त जुड़े हैं, फिर भी हम में से बहुत से लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी अपनी एक अलग 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गा रहे हैं, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के लिए जो खुद को दुनिया से अलग और अकेला पाते हैं, ये व्हेल एक हीरो बन गई। वो दृढ़ता और हिम्मत का प्रतीक बन गई, क्योंकि कोई जवाब न मिलने के बावजूद उसने कभी गाना बंद नहीं किया। उसने दुनिया में फिट होने के लिए अपनी आवाज को धीमा नहीं किया। वो जो था वही बना रहा। दशकों तक हम यही मानते रहे कि 52 ब्लू की कहानी एक त्रासदी है, लेकिन साल 2010 में कुछ बदल गया। प्रशांत महासागर में लगे नए सेंसर्स ने एक जानी पहचानी आवाज पकड़ी। ये वही 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन ये एक ही वक्त में दो अलग अलग जगहों से आ रही थी। इसका मतलब था कि शायद वो अब अकेला नहीं है, शायद उसे कोई साथी मिल गया है, या शायद एक नई पीढ़ी उसकी भाषा और उसका गाना सीख रही है। दुनिया की सबसे अकेली व्हेल की ये कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी का मतलब हार नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ सही वक्त का इंतजार होता है। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर गा रहे हैं जिसे दुनिया नहीं सुन सकती, तो रुकिए मत, अपनी आवाज बुलंद रखिए, क्योंकि ये संसार बहुत विशाल है और कभी ना कभी कोई ना कोई आपको जरूर सुनेगा। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप दुनिया की भीड़ में अकेले हैं या आपकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है, तो याद रखिएगा, 52 ब्लू ने कभी हार नहीं मानी। अपनी सच्चाई पे कायम रहिए, क्योंकि आपकी आवाज की तलाश में कोई ना कोई जरूर निकल चुका है। क्या आपने कभी 52 ब्लू जैसा महसूस किया है? अपनी कहानी कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।